हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक आइडेंटिटीज जानेंगे। मतलब कि त्रिकोणमिति सेम 8.4 बनाने के लिए हमको किस किस फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे और ये फार्मूला बनता कैसे, ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है। अगर एक प्रूफ कर लेते हैं तो ये सारा चीज आप अपने निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रूफ करके बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है बी समकोण है। ठीक है, बी जो है वो क्या है, समकोण है, बी समकोण है। तो हम इसका मान रखे हुए, मान जो रखे हुए वो लिख देते हैं। जैसे कि ए सी बराबर आर माने हुए हैं और ए बी बराबर एक्स माने हुए हैं और बी सी बराबर वाई माने हुए। ठीक है, तो आप देखिए कि ए सी बराबर आर, बी सी ए बी बराबर हम माने हुए एक्स और बी सी बराबर वाई माने हुए। ठीक, तो आप लोग को एक चीज फार्मूला ये पता होगा, कितने बार यूज किए, कि कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जब हम लोग निकालते हैं तो होता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखिए कि कर्ण क्या दिया हुआ, आर, जो एसी दिया हुआ है, तो ये आर दिया हुआ है। ठीक, आर दिया हुआ है और ये जो है रूट इधर चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। लंब स्क्वायर, लंब कितना है वो ए बी, तो ए बी हो गया कि वाई है ना, वाई का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, आधार जो है एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा आर बराबर होता है कि आर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा मान हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरा सूत्र क्या होता है। जैसे हमको ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 कैसे होता है। ठीक है, तो निकालिए कि साइन का सूत्र जो होता था, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब क्या है वाई, वाई और कर्ण क्या है आर। ठीक, और कॉस बराबर निकालते थे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बराबर आधार क्या है एक्स और कर्ण क्या है आर। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि y बटे में आ जाएगा r और x बटे में हो जाएगा r। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमको इसको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन की जगह पर क्या रखेंगे, y रखेंगे ना, y बटे में r और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, प्लस cos की जगह पर x बटा r, तो x बटे में r इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बटे में r स्क्वायर प्लस
इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, है ना। तो एक चीज देखिए कि यहां पर अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर है, तो हम अभी यहां निकाले हैं ना कि देखो आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब इसके जगह पर हम आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर अगर हम आर स्क्वायर रखते हैं तो बटे में आर स्क्वायर, पहले इसके जगह पर रख दिए हम आर स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर है, तो ये देखो दोनों सेम हो गए, तो इसको काट के क्या होगा 1। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। और इससे पता चलता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 वैल्यू होता है। इसी प्रकार से इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबका निकल जाएगा कि 1 इसका बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इस फार्मूला के बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला जब आपको आ जाएगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा 8.4, ठीक है। 8.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इसके बाद अगर ये 3 फार्मूला हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो प्रूफ ही कर दिए कि 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर शेक स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला बनाते हैं, और जैसे कि एक फार्मूला, अगर ये 3 फार्मूला माइंड सेट हो गया तो हमारा सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका फार्मूला पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहले करते हैं। तो एक चीज देखो कि यहाँ पर एक फार्मूला कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर निकालना होगा तो साइन स्क्वायर ए, अब एक चीज देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर का अगर पूछेगा कि साइन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो 1 तो बराबर किधर है, और ये कॉस को उधर जाएंगे, ठीक है। तो बराबर में आ जाएगा 1 तो था ही, और ये कॉस जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो एक तो ये मेरा फार्मूला हो गया, मतलब एक फार्मूला, ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, छोटा 1 2, ठीक है। तो एक इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। चलिए इसका दूसरा फार्मूला निकालते हैं। दूसरा कि अगर हमको ये कह दे कि नहीं, हमको सिर्फ बताइए कि साइन क्या होगा, साइन, तो चलिए साइन निकालते हैं। तो साइन ए बराबर, देखिए 1 को तो 1 है, माइनस कॉस स्क्वायर है ए। अभी एक चीज देखो, साइन पूछ रहा था तो इस पर स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो रूट चढ़ता है। तो देखिए इसका जो मान हो गया वो ये हो गया, तो साइन ए का मान हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला से ये बना, और इसी फार्मूला से ये बन रहा है, ठीक है। अब यही चीज सेम प्रोसेस होगा कि नहीं, हमको यही सेम फार्मूला बोलेगा कि नहीं हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तकिए, कॉस स्क्वायर निकालने के लिए कह रहे हैं, तो कॉस को छोड़ेंगे और साइन को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है, कि अगर कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसी पर पूछ दे कि नहीं हमको बताइए कि कॉस, सिर्फ कॉस क्या होगा, कॉस ए, तो यही हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और रूट इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए बराबर ये हो जाएगा,
तो एक चीज देखिए कि अगर ये इसका फॉर्मूला अगर ये सेट हो जाता है तो 1 2 3 और 4, मतलब क्या कि आपका इसको लगा के 5 फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला सिर्फ याद है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये सारा फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये याद है तो ये सारा चीज अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला को समझे। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर। अब इस फॉर्मूला को समझाते हैं। देखिए यहां पर अगर हमको निकालना करे कि हमको सिर्फ सेक स्क्वायर बराबर चाहिए, सपोज मान लो कि हमको सिर्फ सेक स्क्वायर बराबर चाहिए कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर तो पता ही है कि 1 + tan स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होगा, तो देखिए ये सूत्र है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सूत्र है, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्यों रूट चढ़ेगा भाई, तो हम बोले हैं कि स्क्वायर जब भी बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा कि रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहां से अगर हमको निकालना हो कि नहीं, हमको ये बताइए कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहां से देखिए, यहां से निकालेंगे। इस 1 को निकालने के लिए हमको यह 10 को क्या करना पड़ेगा, इधर ले चलना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, 10 को उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया, देखिए। ठीक है, इसको उठा के इधर ले गए। ठीक, तो अब मेरा निकल गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर, सपोज मान लीजिए कि हमको सिर्फ निकालना है कि tan स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये देखिए इस 10 को छोड़ेंगे, ये 1 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 1। तो देखिए tan स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से सिर्फ 10 निकाल सकते हैं, तो tan ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए ये फॉर्मूला से आपका फिर 4 फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला से फिर 4 फॉर्मूला बन गया। तो इसका निकालिए, सेक का निकालिए, रूट अंडर इतना होता है, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। tan स्क्वायर निकालिए, तो tan स्क्वायर यहां से देखिए tan स्क्वायर निकाले तो ये 1 बच रहा, तो 1 को इधर भेज दिए, तो माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, और फिर यहीं से 10 निकाले, तो 10 है ये, और ये रूट जो स्क्वायर है ये इधर चलेगा बराबर के इधर, तो रूट में चढ़ गया। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला का भी काम खत्म हो गया, और इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर ये याद हो जाता है तो। ठीक, फिर देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले कि कोसेक स्क्वायर है, इस cot को इधर ले जाओ तो माइनस में आ जाए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1। ठीक, कोसेक और ये cot को उठाकर इधर ले गए तो माइनस में, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से निकालेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज अगर निकालते हैं ये वाला, तो इसमें लिखा हुआ है कोसेक सिर्फ हमको कोसेक निकालना है, कोसेक ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए। तो एक चीज देखो कि अगर ये कोसेक निकालना है तो रूट है ना, रूट बराबर के इधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा।
ठीक है। ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर जो है कोसेक स्क्वायर जो है ये ऊपर चलेगा बराबर के इधर आ जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, अब हमको निकालना होगा कॉट। तो सिर्फ कॉट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉट को छोड़ देंगे, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे सिर्फ कॉट निकालने के लिए कोसेक स्क्वायर इधर से लेगा तो माइनस 1। अब यहां से सिर्फ कॉट निकालने की बात आएगा तो कॉट ए बराबर ए स्क्वायर है, इस पर रूट चढ़ेगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये भी खत्म हो गया। मतलब ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो 4 के हिसाब से 4 3 12 और 12 3 15 फार्मूला आपको ये याद हो जाएगा, अगर ये 3 फार्मूला को आप माइंड में सेट करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद का फार्मूला, इसके बाद जो फार्मूला यूज होता है उसके बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फार्मूला यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर चौथा ले लो, चौथा में हो जाता है साइन ए गुने कोसेक ए बराबर 1, ठीक है। और इधर 5वां ले लो, इसी के अंदर लिख देंगे, ये 5वां ले लो और 5वां ये हो जाएगा कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1, ठीक है। यहाँ गुना लिखना नहीं अच्छा होगा, ये इंटू लिख दो, ठीक है, इंटू ही ठीक रहता है, इंटू, ठीक। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 6 में हो जाएगा tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, ठीक है। अब कहिए कि रंजीत भैया इसका ये तो जान गए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और इसका बताइए कि इसका कैसे होगा। तो आपको निकाल के हम बताए थे, सपोज मान लो कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल का त्रिभुज है। तो इसको हम बोले थे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम निकाले थे, ये था y, ये था x और ये था r। तो हम बोले थे कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर हम लोग निकाले थे, साइन बराबर निकाले थे, साइन a बराबर निकाले थे हम लोग y बटा r। और कॉसेक जानते हैं ना कि साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक बराबर जो सूत्र हो जाएगा, कॉसेक a बराबर जो सूत्र हो जाएगा r बटा y, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 1 कैसे आया, इसको प्रूफ करके हम बताते हैं कि यहाँ देखो उसका मान हो गया y बटा r गुने और इसका मान हो गया r बटा y। तो एक चीज देखो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया तो बचा कितना 1। तो ये सिंपल है, ये तुरंत 1 प्रूफ हो गया। कैसे 1 प्रूफ हुआ, जो पता चल गया आपको, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इसका फार्मूला सेम उसी तरह सब बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग फार्मूला जानेंगे, ठीक। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि ये साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है 1 होता है, ये अभी प्रूफ हम कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि सपोज मान लो कि कोई कहेगा कि नहीं हमको साइन चाहिए सिर्फ, तो साइन ए बराबर 1 है और ये गुना में है ना तो भाग में चल जाएगा, तो कॉसेक ए। तो देखो साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा 1 बटा कॉसेक, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई कह दे कि नहीं हमको कॉसेक चाहिए, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, तो सेम चीज है, 1 है, ये गुना में है, ये भाग में चल जाएगा, तो साइन ए, ठीक है। तो सूत्र क्या हो गया, साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक और कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन।
ठीक है। तो सेम फॉर्मूला इसके साथ यूज होगा, ठीक है। को एक में लिखो, इसका कॉस निकालना है, कॉस ए तो बराबर हो जाएगा 1/sec ए, और दूसरा में लिख लो अगर सेक निकालना है, सेक निकालना है तो हो जाएगा 1/cos ए, देखें 1/cos ए। फिर इसी प्रकार tan का हो जाएगा, देखो tan अगर निकालना हो, tan अगर निकालना है तो हो जाएगा 1 क्या cot ए एक में, और दूसरा में हो जाएगा अगर सपोज मान लो कि cot ए निकालना है तो हो जाएगा 1/tan ए, ठीक। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 15 उधर था और 3 ये, तो हो गया कितना 18, 18 2 20, 2 22 और 2 24, ठीक है। तो 24 फार्मूला हो गया। अब और फार्मूला जो होता है इसका जो यूज होने वाला है, एक फार्मूला ये होता है कि tan ए का मान जो होता है वो होता है sin ए बटे sin ए बटे cos ए, ये tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी प्रकार cot का फॉर्मूला होता है, cot ए बराबर हो जाएगा cos ए बटे sin ए, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना सारा मतलब 25-26 को फॉर्मूला है जो त्रिकोणमिति जो 8.4 जो चैप्टर है वो बनाने में हमारा सहायता करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है, और समझकर इसको क्या करना है कि वीडियो को रोक रोक कर समझ लेना है, और समझने के बाद एक कॉपी में नोट कर लेना है, और कॉपी में नोट करने के बाद जब आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये फॉर्मूला सामने रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा, बनाने में सहायता मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा इतना फॉर्मूला था जो कि 8.4 चैप्टर बनाने के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम 8.4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, का क्वेश्चन है 1 में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin ए, sec ए और tan ए को cot के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि जो sin है सो और sec है सो और tan है जो, इसको चेंज करना है। चेंज किस में करना है? cot में चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1 2 3 करके बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले साइन को चेंज करें, उसके बाद सेक, उसके बाद tan, ठीक है। तो हम सपोज मान लें कि 1 में जैसे दिया हुआ है साइन को चेंज करना है ना, तो साइन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है? सभी को क्या करना है? cot में चेंज करना है। तो सच में तो साइन को चेंज करने के लिए cosec में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन और cosec है, तो यहाँ पर साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर, ये देखो गुना में है ये, तो इधर क्या में जाएगा? भाग में। तो cosec ए, तो एक चीज देखिए साइन ए बटे क्या हो गया? cosec ए, ठीक। तो साइन ए बटे cosec हो गया। तो यहाँ पे साइन है, तो इसको हम इसके बदले हम ये लिख सकते हैं cosec ए, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, बताया हुए हैं ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहां से चेंज किए, यहां पे लाए, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि हमको तो ये पता है ना cosec, हमको cosec स्क्वायर तो पता नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर cosec निकालते हैं, cosec ए निकालते हैं, तो ये स्क्वायर जो है इधर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। तो 1 सॉरी 1 मिनट, हमको तो यहाँ पर cosec पता है ना, cosec पता है। तो यहाँ देखिए हम यही चीज बता रहे हैं कि ये cosec है, और ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ा दिया जाए, ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ा दिया जाए तो ये चेंज हो जाएगा ना। तो देखो इसके बाद लिखते ऊपर का 1 का 1
और कोसेक को चेंज करते हैं, कोसेक निकालने का कोशिश करते हैं। तो कोसेक निकालने का कोशिश यहां पर देख लें, कोसेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस 1। तो देखिए यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर ले गए तो रूट चढ़ गया, तो यही ना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहां पर कोसेक है मेरा, तो कोसेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो एक चीज देखिए, आप साइन को कॉट में चेंज नहीं कर दिया, कितना आसानी से हो गया। ये फार्मूला है, आप इस फार्मूला को छोड़ दीजिए, फिर भी ये दोनों फार्मूला से आपका ये चेंज हो गया। देखो साइन जो है वह कॉट स्क्वायर में चेंज हो गया। अब दो में सेक ए, अब इसको चेंज करना है टेन ए में। तो यहां पर देखिए सेक ए का फार्मूला सेक स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है। तो ये स्क्वायर अगर इधर ले जाएंगे तो ये रूट में नहीं चल जाएगा, तो इसका चेंज हो जाएगा ना। तो यहां पर देखो सेक है, तो सेक का फार्मूला हो जाता है, इधर लिख देते हैं सेक, इधर से निकालेंगे सेक ए बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया फार्मूला, ठीक है। तो यहां पर इस फार्मूला को यूज करेंगे सेक बराबर, तो रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये इसका फार्मूला हो गया सेक का, और ये सेक बराबर हो गया रूट अंडर टेन स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है कि हमको 10 को चेंज कर देना है, तो 10 का चेंज करेंगे यहां से, तो यहां से 10 निकालेंगे। देखिए तो 10 ए बराबर निकालेंगे तो 1 बटा कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि ये निकालेंगे ये गुना में तो ये भाग में चला जाएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे, तो 1 बटा 10 की जगह पर लिखेंगे 1 बटा कॉट ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1, ठीक है। तो अब इसका यहां पे कर देते हैं, तो रूट अंडर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 1। अब यहां से भिन्न के जोड़ कर लीजिए, तो रूट अंडर एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इससे गुना हो जाएगा, कुछ भी बेस में नहीं है तो गुना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज देखिए कि ये स्क्वायर से नहीं, ये रूट हट जाएगा, इस पर से रूट नहीं हटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर से रूट हट गया था तो सीधा आ जाएगा कॉट ए। चलिए ये सेक को कॉट में चेंज कर दिए और यह चेंज हो गया, ठीक है, और ये फार्मूला हम दोनों यूज किए, ठीक है। चलिए अगला करते हैं कि तीसरा कह रहा था, इसी का तीसरा मान लेते हैं कि 10 ए को चेंज करना था कॉट में, तो 10 ए को चेंज करना है कॉट में, तो ये सिंपल है, यहां से फार्मूला है 10 ए बराबर 1 बटा कॉट ए, तो ये चेंज हो गया सिंपल से कि 10 ए बराबर कॉट ए, ठीक है। तो 10 को कॉट में चेंज कर दिए तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है कि त्रिकोणमिति का 8.4 का 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी भुजाओं के अनुपात को सेक के पदों में चेंज कीजिए, मतलब सेक के पदों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर पता है, जैसे बोल रहा है कि एक में बोल रहा है जैसे कि साइन है ना, अन्य अनुपात साइन ए को क्या करना है कि सेक में चेंज करना है, साइन ए को क्या करना है सेक में चेंज करना है। तो एक चीज जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम यहां से साइन को निकालें, यहां से फॉर्मूला बताए हुए हैं, अगर फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे तो याद होगा, ये ऐसे ही नहीं याद है तो यहां से हम लोग निकाल भी लेते हैं। अगर साइन फॉर्मूला को या साइन को निकाले तो ये कॉस इधर चला जाएगा, ये कॉस, तो यहां पे लिखते हैं, चलिए ठीक है, यहां पे लिखते हैं साइन निकालने का,
देखिए इसके बारे में हम साइन के बारे में बताते हैं। यहां साइन ए स्क्वायर है, ए बराबर 1 है, और ये कॉस जो है ये उठकर इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। और ये जो स्क्वायर है ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो साइन ए बराबर बचेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो साइन की जगह पर ये चीज हम लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखिए साइन की जगह पर ये चीज लिखिए, ठीक है। आप जब बनाइएगा तो इस चीज को इधर नोट्स में कर दीजिएगा, चाहे यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पे निकाल लिए हैं और साइन की जगह पर इसको पुट करेंगे, मतलब साइन की जगह इसको रखेंगे, तो साइन के बराबर में अगर हम इसको रखते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज आप देखिए कि कॉस स्क्वायर यहां पे देखिए कॉस इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए अति कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या 1 है। तो यहां पे क्या करना है कि आपको रूट अंडर 1 माइनस कॉस की जगह पर क्या रखना है 1 बटा सेक ए, और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहां पे कर दीजिएगा भिन्न के घटाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है इससे गुना कर देना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप यहां से देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए कि ऊपर वाला से रूट वही रहेगा लेकिन इस पर से रूट हट जाएगा, तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा मेरा कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में आ जाएगा सेक ए। तो देखो साइन को हम चेंज कर दिए रूट में, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं कॉस का, कॉस ए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे कॉस का डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाता है, यहां से अगर ये चीज को निकालेंगे तो कॉस, चलिए यहां पे लिख देते हैं कॉस का जो सूत्र होता है वहां पे, तो ये सूत्र है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो कॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, तो इसका सूत्र ही होता है 1 बटा सेक ए। तो ये ऐसे भी चेंज हो गया, तो डायरेक्ट यहां पर ये लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। तो देखिए कॉस जो चेंज हो गया क्या हो गया 1 बटा सेक, तो ये कॉस का हो गया। तीसरा आ जाएगा टेन ए। तो एक चीज आप देख सकते हैं टेन ए का, तो टेन का फॉर्मूला यहां पर देखिए, अगर इस टेन को छोड़ेंगे 1 को इधर लाएंगे, चलिए यहां पर लिखते हैं, जैसे टेन जो है टेन स्क्वायर ए बराबर सेक है, ये 1 इधर उठा के लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा, और टेन ए निकालेंगे तो रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चलेगा, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो ये चीज फॉर्मूला है, तो यहां पर टेन ए है तो डायरेक्ट हम सेक में चेंज करके इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आंसर। देखिए टेन जो हो गया वह सेक में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए कॉट का देखते हैं, कॉट ए। तो कॉट ए को चेंज करने के लिए हमको यहां देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट है ना, टेन है, टेन को इधर भेज देते हैं तो बटा में चल जाएगा, तो कॉट का देखिए कॉट का सूत्र हो जाता है, कॉट का सूत्र हो जाएगा
कॉट बराबर 1/10, ठीक है, 10a, ठीक, ये सूत्र हो जाएगा कॉट बराबर 1/10a। तो यहां पर लिखते हैं 1/10a, और एक चीज आप देखिए 1/10 और 10 का अभी मान निकाले थे ना, √sec² - 1, तो ये लिख दीजिए √sec² - 1। तो ये चीज आप देखिए कि ये कॉट सेक में नहीं चेंज हो गया, कॉट ये क्या हो गया, सेक में चेंज हो गया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर लिख दीजिएगा जब बनाइएगा कॉसेक। तो ये 5 नंबर हो गया कॉसेक। कॉसेक कॉसेक ए को कैसे चेंज करें, तो आपको पता है कि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin a, 1/sin a, ठीक है। और साइन का जो फॉर्मूला होता था आपको चेंज ही करना नहीं है, साइन का जो फॉर्मूला निकाले थे, साइन का क्या फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, साइन ए बराबर निकाले थे √sec² - 1 बटे में निकाले थे सेक ए, यही फॉर्मूला निकाले थे साइन बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को क्या करें, नीचे रखते थे साइन की जगह पर, तो ये फॉर्मूला पूरा आ जाएगा यहाँ पर sec² - 1 बटे में आ गया सेक ए। तो आप देखिए इस 1 है ना ऊपर, इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको इसको पलटते हैं तो बराबर में आ जाएगा सेक ए बटे में √sec² - 1। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी चेंज हो गया, कॉसेक जो चेंज हो गया सेक ए बटे √sec² - 1, ठीक है। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि सेक में चेंज करना था, सभी को बारी बारी करके हम लोग चेंज कर लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। 3 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि sin² 63 प्लस sin² 27 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है कि यहाँ cos² 17 डिग्री और cos² 73 डिग्री। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू इसका कितना होगा, ठीक है। तो सपोज मान ली कि इसमें से आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है कि sin² प्लस cos² 1, तो यहाँ पर साइन दिए हुए है, साइन दिया हुआ है, तो अगर इसमें एओ को चेंज करते हैं कॉस में तो sin² प्लस cos² नहीं हो जाएगा, और इसमें भी एगो को चेंज कर दे तो sin² प्लस cos² नहीं होगा। जब इसका मान sin² प्लस cos² में निकाल देंगे तो बस मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन तो रहना है, फिर यहाँ पर cos रहना चाहिए था ना, तो यहाँ साइन को पहले चेंज करते हैं। तो चलिए साइन 27 डिग्री को चेंज करेंगे तो cos का फॉर्मूला जो होता था साइन का, साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता था cos 90 डिग्री माइनस ए, ठीक। तो यहां पर रखेंगे cos 90 डिग्री माइनस ए, एक जगह पर क्या रखेंगे 27 डिग्री और 27 डिग्री, तो इसको चेंज करके कितना हो जाएगा cos, अब इसमें से ये घटा दो तो कितना हो जाएगा 63, इसमें से ये घटाइएगा तो 63 आ जाएगा, तो ये 63 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक तो चेंज हो गया ये कि इसके जगह पर क्या रखना है हमको cos 63, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। अब यहां पर साइन चाहिए था ना, तो cos 17 डिग्री बराबर, तो अब देखिए cos का क्या होता था, cos का फॉर्मूला होता था sin 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर रखना है हमको sin 90 डिग्री माइनस ए था, तो ए की जगह पर कितना है 17 तो डिग्री, तो यहां पर चेंज हो गया साइन 17 घटा दो तो यहां पर आएगा कितना 73, है ना 73 डिग्री। तो आपका दोनों चेंज हो गया, तो दोनों चेंज हो गया, तो अब करना क्या है, ठीक है, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये करना क्या है कि यहाँ पे इसके जगह पर कितना डालना है हमको, ये सूत्र है। चलो क्वेश्चन है कि sin² 63 डिग्री
प्लस, अब इसकी जगह पर कितना निकाले हैं, cos 63, तो cos 63 डिग्री, और इसका स्क्वायर था ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बटे, देखो अब इसकी जगह पर कितना निकाले हो, sin 73 ना, तो sin 73 डिग्री, अब इसका भी स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर कर दो, प्लस ये जो है वो लिख दो cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक चीज देखते हो, ये बेस सब एंगल सबका सेम है, देखो ए है तो ए है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1। मतलब क्या कि इसका क्वेश्चन 3 के 1 का जो आंसर है वो क्या हो गया 1। ठीक है, देखिए एक चीज आप देखिए कि इधर लिखा हुआ है, चलिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 के 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 25 कॉस 65, ठीक है, डिग्री प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो आप एक चीज देखिए कि अगर हम इस कॉस को चेंज कर देते हैं तो साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर अगर साइन को चेंज कर देते तो ये कॉस हो जाएगा, और कॉस कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें कॉस को चेंज करते हैं, तो कॉस को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस 65 डिग्री बराबर, इसका सूत्र अभी बताए थे कि कॉस ए का जो सूत्र होता है वो होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पर कितना आएगा 65। ठीक है, और इसको लिख दो, तो यहां पर यहां पर चलिए साइन का साइन और 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये क्या हो गया 25, तो ये cos 65 जो चेंज हो गया साइन 25 में। ठीक है, अब इधर हम साइन 65 को चेंज कर देते हैं ना, तो साइन 65 को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा फिर साइन 65, तो साइन का सूत्र जो होता है साइन ए बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस ए, तो यहां पे हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ए कितना है 65 डिग्री, तो इसका हो जाएगा cos 25 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये हम दोनों चेंज करके इसको चेंज कर लिए और इसको चेंज करके निकाल दे, तो इसकी जगह पर आया साइन 25 और इसकी जगह पर आया cos 25। तो चलिए इस पर मान पुट करते हैं, तो चलिए लिखते हैं, ये क्वेश्चन है तो लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप एक चीज, साइन 25 डिग्री इंटू cos 65, तो cos 65 की जगह पर क्या निकाले हम साइन 25 ना, तो इंटू साइन 25 डिग्री प्लस cos 25 को इसे लिखेंगे cos 25 डिग्री इंटू और साइन 65 डिग्री का क्या निकाले cos 25 डिग्री। तो एक चीज देखिए, साइन 25 और साइन 25 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अभी एक चीज देखो, साइन स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका जो आंसर हो गया कितना होगा 1। तो आपका क्वेश्चन 3 के 2 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 4 है, इसमें सही विकल्प चुनना है, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है इस पे टिक मारना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का 1 में कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होगा। तो एक चीज आप देख लीजिए, जब दोनों में 9 है, दोनों में 9 है तो क्या हो गया, यहां 9 कॉमन हो जाएगा
9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए यही बचेगा। और ये 9 है गुने, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर सेक स्क्वायर है तो 10 को इधर लाएंगे, जो सपोज मान लो कि सेक स्क्वायर ए और 10 को इधर लाया जाए तो माइनस 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, तो इधर क्या बचेगा 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इसका मान कितना हो गया, पूरा का मान कितना हो गया 1, तो 1 के बराबर हो गया। मतलब इसमें गुना करो तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 9 में 1 से गुना तो 9, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 9। ठीक है, तो एक का आंसर निकल गया। अब 2 का क्वेश्चन देखिए, 4 के 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कंफर्म कर लेते हैं माइनस है कि नहीं। माइनस है, माइनस कोसेक थीटा, तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या हो सकता है। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं क्योंकि बनाने में नहीं बनेगा, तो ये मिटा देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और इधर हो गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है क्या है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करना है कि सूत्र का यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। देखो 1 का तो 1 ही लिखाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, और 10 का हम फॉर्मूला एक बताए हुए थे कि 10 बराबर होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, वहां पर ए होगा क्योंकि एंगल ए था तो इसलिए, यहाँ थीटा है तो इसलिए थीटा दिया। ठीक है, तो चलिए 10 का सूत्र लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर सेक है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से सेक निकाल लो, तो ये सेक है ना, तो ये गुना में है तो ये बटे में चल जाएगा, तो 1 बटा कॉस हो जाएगा। तो सेक का क्या हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा। चलिए ये एक का हो गया, मतलब ये एक जो ब्रैकेट में है वो। चलिए अब दूसरा, ठीक है, तो यहां पे देखिए कि 1 का 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉसेक का यहां से निकाल लीजिए। देखिए ये कॉसेक है और साइन इसका बटे में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका बेस में एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस, तो चलिए कॉस थीटा एलसीएम ले लिए, तो इधर तो कुछ नहीं है बेस में तो इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस इससे डिवाइड हुआ तो सेम उतर जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का 1, तो ये एक हो गया। चलिए गुना में इधर डाल देते हैं, गुने में ब्रैकेट में है, तो अब इसी में जैसे साइन हो गया है ना, तो साइन थीटा। अब इसमें क्या होगा कि आप यहां पर कुछ नहीं है तो इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये सेम उतर जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। तो आप एक चीज देखिए कि ये दोनों गुना में है, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इधर भी है ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में है तो आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इतना को आप ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, और इतना को ए मान लो और इसको बी मान लो, तो आपको नहीं लग रहा है कि ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। ठीक है,
तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही सूत्र होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां पर भी वही है, देखिए ये पूरा एक a है और ये a है और ये जो 1 है वो b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इसका फॉर्मूला जो है, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब बटे में आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये भी तो गुना में है ना, तो ये गुना हो गया, ठीक, ये आपस में गुना हो गया। तो चलिए इसका इधर बनाते हैं गुना को। अब यहां पे क्या करना है, गुना को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो इसका देखो अभी ये चीज तो हो गया a स्क्वायर, मतलब a, इसको बीच में फिर मान लो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहां पर इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ठीक है। तो होगा cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरा इसका टूटा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2a और b, i माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। तो आप एक चीज देख लीजिए, इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। तो चलिए इसका मान हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पर अट जाएगा। तो एक चीज देखिए, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और चाहे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसके जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1, और ये प्लस ये 2 को लिख दो, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे में आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बटे में क्या बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए ये कट गया, बचा कितना 2, तो मेरा आंसर कितना है, ये टोटली का आंसर जो हो गया 2। तो जो ऑप्शन 2 जिसका आंसर होगा ऑप्शन में, वही ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये विकल्प का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 के 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। तो 3 में कह रहा है कि सेक, तो सेक का फॉर्मूला यहां से निकाल लेते हैं। तो सेक अगर यहां से निकालें तो ये cos गुना में तो कच्चे में चले बटा में, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 बटा cos a, ठीक, प्लस, और 10 का क्या लिखवाए थे, 10 का लिखवाए थे, 10 बराबर सूत्र लिखवाए थे ना, tan थीटा या tan a बराबर हो जाएगा sin a बटे में cos a, ठीक। तो यहां पर लिख दो
साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक, और ये ब्रैकेट में, और इधर था 1 माइनस साइन ए। तो आप यहां से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि इधर नहीं पता चल रहा है कि 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये ए है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो क्या फॉर्मूला बताए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये चीज हो गया ना, तो 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए बटे में क्या हो गया कॉस ए। तो आप एक चीज जानते हैं कि यहां से हम जब निकालना सिखाए थे कि यहां से अगर कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो ये साइन इधर चला जाएगा माइनस में, मतलब कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है ना, हालांकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो एक चीज देखो, कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर को कितने बार लिख सकते हैं? इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं ना, तो चलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, अब बटे में क्या है कॉस, बटे में कॉस ए। तो देखो ए वो कॉस से ए वो कॉस नहीं उठ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कॉस ए। आप देख लीजिएगा कि कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था, 4 के 3। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब बनाते हैं हम लोग चौथा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका है? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका है? सेक स्क्वायर का है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर प्लस 1 इसका हो गया कोसेक का हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब आप लोग को एक रंजित भैया ये जो है 1 इधर है, तो आप प्लस में या 2 प्लस 3 ऐसे लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, ठीक है। प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया। अब यहां से देखिए कि सेक का फॉर्मूला हम बार बार बता रहे हैं कि सेक का फॉर्मूला हो तो 1 बटा कॉस हो जाएगा ना, तो सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस, तो यहां पर यूज करो, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर था ना, और यहां पर कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। यहां से कोसेक निकाले ये, तो ये साइन बटे में चल जाए, ठीक। तो आप एक चीज देखिए कि अब 1 है तो इसको पलट दीजिए, तो पलटने के बाद आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चलेगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1। अब इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, तो गुना हो जाएगा, तो साइन 1 से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज जानते हैं आप लोग कि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर, और कॉट का क्या फॉर्मूला होता था? कॉट ए का फॉर्मूला होता है साइन है ना, टेन का क्या फॉर्मूला होता था? टेन ए बराबर होता है साइन ए इंटू बटे में कॉस ए। तो यही ना चीज है, साइन ए बचे कॉस है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 10, तो हो जाएगा 10, और ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए 10 स्क्वायर ए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो 10 स्क्वायर ए हो गया। देखिए 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और 5 में 10 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
उधर फार्मूला लिखा हुआ है, कम से कम ये 5 का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 गो, तो वो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लेफ्ट में सो, और राइट हैंड साइड मतलब RHS मतलब राइट में जो। तो लेफ्ट में ये था तो यही चीज लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि हमको इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोसेक का जो मान होगा कोसेक का, तो यहां से देखिए कोसेक अगर यहां से निकालते हैं तो ये साइन जो है ये गुना में है तो उधर कैसे में जाएगा, भाग में। तो इसका मतलब यही ना होगा कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। तो चलिए इस चीज को 1/sin थीटा, तो इस चीज को क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, तो 1/sin थीटा माइनस कॉट का नीचे फॉर्मूला देखिए कॉस बटे साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दें। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है, दोनों सेम है बेस, तो साइन ही हो जाएगा एलसीएम ना, साइन थीटा। और ऊपर जब बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम आता है ना, और कॉस थीटा। चलिए इसका स्क्वायर दे दिए। अब क्या करेंगे कि इस पर न स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे और इस पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो ऐसे करेंगे, लिख दीजिए ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है ना, इसका ब्रैकेट में कर दिए और इसका कर दिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आ गया 1 माइनस इतना, तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसका साइन स्क्वायर थीटा को यहां से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला कॉस इधर उठ के चला जाएगा। मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं कि ये सेम चीज आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और इधर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, बटे में जो आ जाएगा वो हो जाएगा। देखो अगर इस पर 1 का स्क्वायर करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखो a माइनस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और ये माइनस बी। मतलब क्या होगा, एक बार ये प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएंगे। तो ये एक चीज आप देखिए, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो मेरा जो बचेगा वही आंसर होगा। देखिए यहां पे जो बचा, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना बचा। तो ये मेरा RHS निकला, RHS, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसके लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा कि अतः LHS बराबर है RHS। ठीक है, मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो गया जो LHS से हम लेके चले थे।
तो RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज है फॉर्मूला और इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब ये चीज है, इसको पढ़ने के लिए इस फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग इस फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये 5 के 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे में cos A बराबर 2 सेक प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए LHS से लेते हैं, यहीं पे LHS लिख देते हैं। LHS मतलब ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट इसको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो है सो। सबसे पहले इस सब का ना LCM ले लेते हैं। तो LCM जब बेस सेम नहीं है, जब ये सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। तो गुना करते हैं तो लिख देते हैं। तो चलिए इसका जो है वो लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन A ब्रैकेट cos A। ठीक, अभी इससे ये गुना हो जाएगा और इससे ये। ठीक है, तो इससे cos, तो cos में cos से गुना करेंगे, cos A स्क्वायर A, और इससे सेम है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब एक चीज आप देखिए, ये जो नीचे वाला है सो ये 1 प्लस साइन A ब्रैकेट cos A। अब क्या करना है कि ये जो था सो, और ये नहीं हो गया ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो cos A स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 1 A इंटू साइन। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, cos स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 मतलब A स्क्वायर, B स्क्वायर 2A और B। ठीक है, तो चलिए अब इधर करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या है कि cos का cos लिखेंगे और ये साइन को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो पहले ये 1 ले आते हैं, तो ये 1 का 1 लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और ये 2 साइन प्लस 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब एक चीज देखिए कि यहां पर 1 का 1 और ये देखिए साइन प्लस cos क्या होता है, साइन प्लस cos स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A इंटू cos A। इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन A बटे में आ जाएगा 1 प्लस साइन टू cos A। इसमें से क्या करते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा। ये देखो 2 इसमें से निकल गया तो 1 बचेगा ना, और प्लस का प्लस, और इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन A। तो 1 प्लस साइन A कुछ नहीं बचा, और नीचे में आ जाएगा ये cos को इधर लिख देते हैं, गुना में है तो cos A और 1 प्लस साइन A। देखिए तो 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A तो कट गया ना, तो बचे क्या, इधर लिखते हैं, बचा क्या 2 बटे cos A। और आपको पता है कि 2 बटे cos A मतलब कि 1 बटा cos, और 1 बटा cos का क्या होता है, यहां से निकाल लीजिए 1 बटा cos, तो ये सेक अगर निकालेंगे तो ये भाग में जाएगा ना, तो 1 बटा cos मतलब सिंपल सी बात समझ लो कि सेक A का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos A। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 भी तो है गुना में, तो 1 बटा cos का क्या होता है सेक, और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक A, मतलब RHS प्रूफ।
यही प्रूफ करना था, 2 sec, ठीक है। तो 2 sec प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ हो गया, लिख दीजिएगा अतः में कि आर एल एच एस बराबर है क्या, आर एच एस, ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा। तो ये आपका 2 नंबर 5 के 2 प्रूफ हो गया। 5 के 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें एनसीईआरटी में हिंट्स दिया हुआ था कि इसको कॉस और साइन में ही लेकर बनाना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एल एच एस से लेते हैं, एल एच एस, एल एच एस मतलब यही लिखना है यहाँ पर, एल एच एस में ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, तो इसको चेंज करते हैं 10 को। तो 10 का सूत्र क्या है, देखो सबसे लास्ट में दूसरा, साइन बटे कॉस। तो चलिए 10 का लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे में आ गया 1 का 1, और कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इसका कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस 10 का हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इधर हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस ये हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इधर हो गया ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको पलटेंगे, ठीक है। तो ऐसे पलटता है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना, ये साइन ऊपर में चला जाएगा, अब बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस इसको पलटेंगे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इधर लिखते हैं, ठीक। तो देखो साइन में साइन से जब गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कॉस इंटू जो होगा सो, फिर कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसको जो गुना करेंगे वो होगा, ठीक है। तो चलिए गुना करके लिखते हैं। तो इसमें देखिए पहले हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस फिर देखो इसमें गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो अब देखिए यहां पे ये बराबर नहीं है, ये साइन माइनस कॉस बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस, यहाँ पर लिखा है कॉस माइनस साइन। अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये जो प्लस है ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए ये माइनस में आ जाएगा, और ये साइन जो है ये प्लस में आ जाएगा तो इधर लिखाएगा, और कॉस जो है माइनस में आ जाएगा तो इधर लिखाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और ये सिंबल चेंज हो गया, ठीक है, प्लस से माइनस में। अब ये एक चीज देखना है आपको कि अब देखिए अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो होगा इस तरह से होगा,
क्योंकि देखो ये नहीं ना मिल रहा है, ये कॉस और साइन नहीं ना मिल रहा है, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम लिखाएगा, लेकिन ये दोनों गुना में लिखा है, और ई इससे गुना हो जाएगा और ई इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, एक इससे गुना होगा तो क्या हो गया साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर, अब ये चीज तो सेम लिखाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि इससे गुना हुआ तो क्यू हो गया और इससे गुना हुआ तो क्यू हो गया। अब यहाँ पर देखना है ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अभी इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए बी प्लस ए बी। तो ए हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ हो जाएगा ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है, और बचेगा क्या, तो ये बचेगा आपका, बचेगा इसका मान 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं तो हो जाएगा क्या 1 बटा, ये दोनों को एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें, तो इधर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज देखिए कि यहाँ पर इंटू में तो इधर उधर लिख सकते हैं, ये कट गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका 1 बटा कॉस का हो जाएगा 1 बटा कॉस का सेक थीटा, और 1 बटा कॉसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन का कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये कट गया, ये प्लस में था ना, सॉरी प्लस में था, तो ये प्लस में आ गया तो 1। तो एक चीज है, इसी चीज को सरिया को लिखना है। ठीक है, तो सरिया कर लिख दो, तो यू गया 1 का 1, अब प्लस ये सेक लिख दो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गया प्रूफ, RHS प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था। आप इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला ये यूज किए हैं, जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके बदला ऊपर भी लिख दिए थे। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, ये कॉसेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ। चलिए तो 5 के 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और 5 के 4 में क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो इसमें ये प्रूफ करना है कि आपस में ये दोनों बराबर है या नहीं है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसका सॉल्व अलग कीजिए और इसका सॉल्व अलग कीजिए, और दोनों को देखिए कि आपस में बराबर है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये LHS हो गया। ठीक है, तो LHS
ये लिख लीजिएगा LHS, ठीक है। LHS मतलब ये पूरा उतार लीजिएगा, ठीक है। हम यहां से डायरेक्ट बनाते हैं। तो इस LHS में क्या करना है कि 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस का प्लस, और सेक का होता है 1/cos, सेक का 1/cos होता है। यहां से देख लीजिए, देखिए सेक निकालेंगे तो ये cos बटे में चल जाएगा, तो 1/cos, और यहां पर भी नीचे भी सेक है तो इसका भी क्या होगा 1/cos, ठीक। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो यहां पे करते हैं कि इसमें जोड़ हो जाएगा, भी इनके जोड़ करेंगे तो इधर कुछ नहीं है तो इससे गुना हो जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा, नीचे में ले लेते हैं cos LCM A और इससे गुना करके लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा cos A प्लस 1, ठीक, और बटे में आ जाएगा 1/cos A, ठीक। तो अब करना क्या है कि इसको क्या करते हैं, इसको जस का जस लिखते हैं, जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो cos A प्लस 1 बटे में आ जाएगा cos A, और इसको पलट देते हैं गुने cos A बटे में 1। देखिए ये cos और ये cos से गया, बचे क्या cos प्लस 1, तो ये बचा जो लिख देते हैं, ठीक है, बचा cos A प्लस 1, ये बचा। अब मेरा इसका जो आंसर है वो निकला cos प्लस 1, तो इसका जो आंसर है उतना ही निकलना चाहिए cos प्लस 1, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए इधर से बनाते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। अब तो इसका सॉल्व हो गया ना, तो अब ये RHS है, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब इसका देखिए, इसको साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, RHS मतलब हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो RHS को लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन का सूत्र हो जाएगा, यहां से साइन निकालो, साइन स्क्वायर का सूत्र हो जाता है, ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे में आ जाएगा 1 cos A, ठीक है। अब एक चीज देखिए, 1 पर अगर स्क्वायर करते कोई दिक्कत होगा क्या, क्या कि 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। तो चलिए इसको बैठाते हैं, तो 1 प्लस cos a मतलब a प्लस बी हो गया, और इधर लिखते हैं a प्लस सॉरी a माइनस बी cos b, अब बट्टे में हो गया 1 माइनस cos a। तो आप एक चीज देखिए कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये कट गया ऊपर नीचे, बचे क्या, देखिए प्लस माइनस इधर लिख सकते हैं, प्लस cos को इधर लिख सकते हैं, माइनस 1 को प्लस 1 को इधर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस जब प्लस में रहे तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो एक चीज देखिए, ये cos का cos लिख लीजिए और प्लस 1 का 1 लिख लीजिए, तो आप देख सकते हैं क्या कि दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि LHS बराबर है
एच, ठीक है, प्रूफ। तो ये आपस में क्या हो गया कि दोनों इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप LHS ले लीजिए, आप लोग LHS ये से यहां तक लीजिएगा, इस चीज को लिखिएगा, ठीक है। तो LHS लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको इस हर में और अंश में, ऊपर वाला को हर बोलते हैं, नीचे वाला को अंश, और ऊपर से ऊपर में और नीचे में क्या होता है, साइन से डिवाइड किया जाता है, मतलब साइन से भाग दें। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देते हैं सब में, ठीक है। तो भाग देंगे तो कॉस थीटा, कॉस ए है ना, तो ए दे दो। तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। सब में देखिए साइन से भाग दे रहे हैं ना। अब इसी के बटे में फिर कॉस है, तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब एक चीज आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों आप साइन से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि सारे को बोल रहा है कि कॉट में चेंज करके बताइए, मतलब कि कॉट का फॉर्मूला यूज करके बनाइए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉस बटा साइन कॉट होता है, इसलिए कॉस था तो साइन से डिवाइड किया क्योंकि वह कॉट में चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कॉस बटे साइन होता है ना, कॉट, इसलिए किया था, ठीक है। तो चलिए इसका कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचेगा 1 और प्लस इसका 1 बटा कॉस साइन का होता है 1 बटा साइन का ये भाग में चल जाएगा तो कोसेक होगा ना। तो यहां पर लिख लीजिए कोसेक ए, सेम बटे में हो जाएगा कॉट थीटा नहीं है, ए है, तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस 1 बटे साइन का हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो अब एक चीज आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो यहां पे हम इसको 1 का फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 का फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहां देखिए 1 बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर इन माइनस कॉट स्क्वायर। तो यहां पर यही पुट करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आप पुट कर लीजिए फॉर्मूला। तो कॉट का कॉट ए प्लस वाला को ये लिख देते हैं प्लस कॉस ए, कोसेक है ना, कोसेक ए और -1 के जगह पर कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, बोले ना कोसेक वाला, तो ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेम फॉर्मूला नीचे में पुट करें, तो कॉट ए प्लस 1 ये लिख देते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये सरिया के लिख दिए। इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये सेम चीज है, तो सेम चीज लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और a माइनस बी का, ठीक। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें देखो ये कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर ए,
तो इससे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो कॉट वाला पहले लिख देते हैं ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ये माइनस से गुना होगा तो इसमें माइनस आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिखे। ठीक है, नीचे जो था वही लिख दिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब इसको देखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, अभी इसका देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, और नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब एक चीज देखिए कि इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ले सकते हैं ना, कॉट ए प्लस कोसेक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लीजिए, चलिए तो कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन लिए तो ये निकल गया तो ये बचेगा क्या 1। ठीक, और ये भी निकल गया तो क्या बचेगा प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब एक चीज देखिए, इसको सरिया कर लिख देते हैं, ये प्लस 1 को इधर लिख देते हैं और ये दोनों को इधर लिख देते हैं प्लस में, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि ये वाला, क्योंकि ये प्लस में ही कॉट था और ये प्लस है तो प्लस में एक लिख दिया, कॉट प्लस में था कोसेक माइनस। तो ये देखिए ये आपका ये जो है और ये जो है दोनों सेम है तो ये कट गया, बचेगा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक, इधर उधर लिख सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, मतलब RHS निकल गया, RHS। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर है क्या है RHS। ठीक है, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन और रूट अंडर बटे में दिया हो 1 माइनस साइन, और प्रूव करना है हमको सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज मतलब ये होता है, इसको हिंदी में परमेकरण बोलते हैं, मतलब जितना ये है नीचे में बेस में, ठीक है, उतना ही से उसमें क्या करेंगे गुना करेंगे सेम अंक के साथ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, ये LHS हो गया। ठीक है, बार बार समझा रहे हैं, LHS हो गया। ठीक है, तो LHS ये लिख लीजिएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं कि ये सेम चीज लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइज मतलब सेम अंक के साथ रूट में ही करेंगे। ठीक है, तो गुने ये माइनस ये है ना, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट करेंगे। जैसे माइनस है तो प्लस में करेंगे, ये प्लस रहता तो माइनस में करते, तो यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या करेंगे प्लस में करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए, इसको रेशनलाइज बोलते हैं, साइन ए 1 प्लस साइन ए रूट अंडर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो a प्लस ये दो हो गया ना, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं देखिए 1 माइनस ए, मतलब कि a माइनस
ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका क्या सूत्र होता था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि ये सेम रहेगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर साइन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहां से अगर हम कॉस निकालते हैं तो कॉस निकालते हैं तो साइन उठ के चल जाएगा, तो 1 माइनस मतलब क्या कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए अभी एक चीज देखिए कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, जब ये दोनों स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये ना बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट हट गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ए बटे में आ जाएगा कॉस ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में अलग अलग कर देते, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस का मतलब होता है सेक, सेक ए यहां से निकाल लेंगे, कॉस ये सेक को इधर भेजेंगे, 1 बटा कॉस का मतलब सेक होता है, और साइन बटे कॉस का मतलब टेन होता है। ठीक है, साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है, टेन होता है। चलिए ये आपका आरएचएस प्रूफ हो गया, आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 5 के 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू मतलब 3 पावर 3 ए बटे में है 2 कॉस क्यू माइनस कॉस ए, और इसके बराबर में क्या प्रूफ करना है, 10 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्व जो है वो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एलएचएस हो जाएगा, ये एलएचएस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए इसमें साइन ए है और इसमें साइन क्यू है, तो इसमें 3 गो साइन है, इसमें 1 गो साइन है, तो क्या साइन इधर से कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना कॉमन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे, तो साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस, इसमें से 3 गो था, 1 गो निकल गया, तो क्या बचेगा, 2 गो बचेगा ना। ठीक है, बटे अब एक चीज देखिए, इसमें कॉस 3 गो, इसमें 1 गो है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया, कॉस कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें हमको चेंज करना है। ठीक है, तो ये तो साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10। तो चलिए इसके बाद वाला काम करते हैं, तो ये 1 का 1 हो जाएगा माइनस 2 का, और एक चीज साइन का क्या सूत्र होता है, साइन का सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां साइन निकालेंगे तो ये कॉस उठ के इधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस हो गया, तो यहां पर साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बटे में जो है सो लिख देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो यहां पे इसी चीज को बनाते हैं, तो ये 10 का 10 हो गया, जो 10 निकाले थे ये वाला, और इसमें क्या करते हैं 2 से गुना करके लिखे हम, तो 1 तो था, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 से गुना करेंगे इसमें, तो ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस
स्क्वायर ए, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें, -2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां जाएगा फिर 2 cos स्क्वायर ए -1। अब इसमें देखिए 10 का 10, ठीक। अभी इसमें देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा ना। तो -1 आगे लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है, तो ये चीज को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर ए, और इसमें से ये घटाएगा, -2 में से 1 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, -1, बटे में कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए -1। देखिए आपस में इक्वल है ना दोनों, बटे में है भी है तो ये काट दिए, बचे कितना 10a ही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया RHS, मतलब LHS और RHS क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन, 5 के 7 नंबर क्वेश्चन। 5 के 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 के 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin a प्लस कॉसेक स्क्वायर होल स्क्वायर है प्लस cos a और sec स्क्वायर का होल स्क्वायर है। प्रूफ कितना करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो एक चीज आप समझ ले कि ये पूरा LHS है, ठीक है, LHS है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर होता है तो क्या हम लोग करते हैं, होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट का साइन स्क्वायर, तो चलिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 और a हो गया साइन इंटू कॉसेक बी, ठीक। फिर देखिए इसका तोड़ते हैं तो प्लस में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos इंटू बी सेक, ठीक है। तो अब चलिए यहां से क्या करना है कि साइन, ये तो एक हो गया। चलिए दूसरा करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस को लिख देते हैं ना, तो ये कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, इसलिए लिखे हैं, ठीक है। अब यहां पे करते हैं कि आप ये साइन इंटू कॉसेक का सूत्र देखिए, साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है 1। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट 2 गुने 1 डाल सकते हैं, प्लस ये कॉसेक को लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, अब प्लस ये सेक स्क्वायर ए, अब प्लस, अब फिर देखिए 2 का 2 गुने कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, तो 1 डाल दीजिए, ठीक है। यहां से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 एकम 2, 2 का 2 प्लस ये 2 लिख देते इधर, तो 2 प्लस सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, और सेक का हो जाता है, पहले कॉसेक का लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक का चाहे सेक का ही लिख दो, सेक का होता है, सेक का यहां से देख लीजिए फॉर्मूला, सेक स्क्वायर क्या होता है, ये 10 को इधर ले जाओ तो प्लस में जाओ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये सेक का हो गया। चलिए प्लस कॉसेक का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉसेक का हो गया, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 1
7। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 प्लस का प्लस और ये 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया RHS। देखिए E 1 हो गया और 4 तो 5 हो गया, 6 और 1 7, 7 का 7 तो बचेगा ये ना 10 स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोला है क्या कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए और हमको प्रूफ ये करना है। ठीक है, हमको प्रूफ ये करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, या दोनों को बराबर कर देंगे तभी हो जाएगा। तो यहां से करना क्या है कि इसका हो जाएगा LHS, ये पूरा हो गया तो इस सॉल्व करते हैं। तो 1 बटे इसका क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन का साइन। ठीक, और ब्रैकेट में इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस। तो चलिए इसको करते हैं भिन्न के घटाओ। तो इधर हो जाएगा साइन ए माइनस 1, इस साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, गुने इधर गुना करो कॉस आ जाएगा नीचे और इधर गुना करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का वहां से निकाल लीजिएगा तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस यहाँ कॉस को छोड़िएगा तो ये इधर जाएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा साइन ए इंटू। ठीक है, इधर करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो साइन बटे में आ जाएगा क्या कॉस ए। अब एक चीज देखिए कि इसका मतलब क्या है कॉस स्क्वायर ए का मतलब दूगो और इसका मतलब है कॉस साइन स्क्वायर मतलब दूगो। ठीक है, तो एक चीज समझ रहे हैं, इसमें दूगो है तो एगो से कट जाएगा ये और एगो से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक कॉस बचेगा कॉस ए इंटू इसमें क्या बचेगा एक साइन बचेगा, ये बचेगा। ठीक, तो चलिए ई कॉस ए इंटू साइन ए जो आया है तो हमको इसको भी प्रूफ करके इतना ही आना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए 1 तो 1 ऊपर है ये है तो 1 का 1 और 10 का हो जाता है साइन बटे कॉस। देख लीजिए नीचे है साइन बटे कॉस प्लस कॉट का देख लीजिए कॉस बटा कॉस ए बटे साइन ए। अब नीचे एलसीएम लेंगे 1 का 1 नीचे एलसीएम लीजिए तो कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो इससे गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इससे गुना होगा। ठीक है, तो ये एक चीज देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि अब इसको आप ऊपर में ही तो 1 था ना, अब इसको वन बटे में 1 क्योंकि 1 ये वाला और इसका 1 जो ये आया उसके, अब इसको पलटेंगे तो यही ना आ जाएगा। इसको पलटने के बाद सीधे क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू
साइन ए, जो कि यही प्रूफ करना था ना हमको। देखो दोनों प्रूफ हो गया ना, इसका भी माना जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए और इसका भी माना गया क्या कॉस इंटू साइन ए। तो आपस में ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं, ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका जो मान है 1 प्लस 10, तो 10 ही रहने देते हैं और बटे में है 1 प्लस कॉट। तो कॉट का होता है 1/, कॉट का होता है 1/10। ये कॉट छोड़ेंगे तो ये इधर ले जाएंगे तो 1/10 होता है ना, तो 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर था ना इसलिए। चलिए इसको क्या करते हैं, ऊपर वाला को सेम रहने देते हैं, बटे में आ जाएगा, इससे भिन्न के जोड़ करेंगे तो 10 स्क्वायर ए बटे में आ जाएगा कितना 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अब इसको प्लट देते हैं ना, तो इसको प्लट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू, इसको पलटते हैं ना तो ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर ए बटे में जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब एक चीज देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ये और ये कट गया तो बचेगा क्या 10 स्क्वायर ए। एक प्रूफ हो गया इसका कि 10 स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका 1 का 1 और 10 का 10 बटे में जाएगा 1 माइनस कॉट का हो जाएगा 1/10, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा, भिन्न के घटाओ तो 1 माइनस 10 ए बटे में हो जाएगा 10 ए माइनस 1 बटे में होगा 10 ए और इस सब का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको छोड़ देते हैं और इसको पलटते हैं तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 10 ए बटे में आ जाएगा 10। अभी इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये देखिए, जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में है ना, तो ये माइनस में चल जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 का 1 और माइनस 10 और इस सब का क्या था स्क्वायर था। तो अब एक चीज आप समझ सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, लेकिन ये 10 में क्या आ जाएगा, 10 में आ गया माइनस और इसका स्क्वायर। तो देखिए जब 10 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो इसका शुद्ध आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 स्क्वायर। यहाँ माइनस में स्क्वायर करेंगे ना तो ये प्लस में आ जाएगा, जैसे -2 का स्क्वायर 4 आता है, क्योंकि माइनस प्लस में चेंज हो जाता है स्क्वायर के बाद। ठीक है, आपका यह लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे और प्लीज सपोर्ट कीजिए और जहां तक होगा वीडियो शेयर कीजिए। जितना वीडियो शेयर कीजिएगा उतना क्लास लेंगे और उतना बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।